नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बात है जो आप स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मुझे इतना समय नहीं मिल पा रहा है अभी कि मैं आपको एक दिन में दो क्लासेस प्रोवाइड करवाऊँ, और मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए डेली तो एक क्लासेस दे दी ही जाए। तो कृपया करके प्लीज़ आप बस चैनल पर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि क्या है कि जो भी क्लास अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप सभी भी जानते हैं कि मैं भी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूं, बीच में आपको समय दे रही हूं। तो इससे क्या होता है कि जब मैं दो क्लासेस रिकॉर्ड करती हूँ तो उससे पहले मुझे अपने क्लास आपको देने से पहले अपनी तैयारी करनी होती है, क्योंकि आप सभी को पता है एक वही टीचर अच्छा होता है जो पहले खुद पढ़े फिर आप सभी को करवाए। तो पहले मुझे करना पड़ता है वही कंटेंट सेम, और उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ। ऐसे करके मेरे 5 या 6 घंटे चले जाते हैं, और 5-6 घंटे चले जाने के बाद मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं रहती है कि मैं अपनी भी तैयारी कर पाऊँ, अपने भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करूँ। इसलिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ कि मैं आपको दिन में दो क्लासेस दूँ। आपको 2 क्लासेस नहीं दी जाएगी, आपको प्रतिदिन कोशिश करूँगी कि डेली एक क्लास तो आपको दे ही दूँ। तो यहाँ पर जो हमारी अब जो व्याकरण की क्लास है ना, जो हमारी प्रतिदिन 2 बजे व्याकरण की क्लास होती है। व्याकरण के मैंने लगभग सभी टॉपिक 2023 का जब हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसमें करवा दिया था। तो सेम सिलेबस है हमारा 2023 का और 2024 का। तो व्याकरण के मैंने सभी के सभी टॉपिक करवा रखे हैं ऑलरेडी। तो आप उसको कैसे चेक करोगे या कैसे उसको आप प्राप्त कर पाओगे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है समर्पण संस्कृत क्लासेस, टेलीग्राम चैनल का नाम है समर्पण संस्कृत क्लासेस। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर आपको डेली जो हमारा क्लास का समय होता था 2 बजे, आपको प्रतिदिन ये लिंक सेंड कर दिया जाएगा जो हमारी प्रीवियस क्लास है। बिल्कुल मैंने बिल्कुल अच्छे से कवर करवाया है पहले भी। जैसे ही मुझे समय मिलता रहेगा मैं आपको दोबारा भी करवा दूंगी, लेकिन अभी के लिए क्या पता एग्ज़ाम हमारा अक्टूबर में ही हो जाए। तो आप सभी क्या कीजिएगा, वो क्लासेस देख लीजिएगा प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है। क्योंकि वो क्लासेस भी कोई किसी अन्य टीचर ने नहीं करवाई, मैंने ही करवाई है, और बिल्कुल इजी लेवल पर। पहले तो मैं बिल्कुल ये बोलते हैं ना, स्टार्टिंग में जो टीचर करवाना शुरू करते हैं तो उनको ये भी पता होता है कि बच्चे का लेवल क्या होता है। तो मुझे बिल्कुल छोटे से छोटे लेवल का पता है। तो मैंने बिल्कुल इजी लेवल से और बिल्कुल बेसिक से व्याकरण करवा रखी है। अभी तक जितनी क्लासेस हो चुकी है उसके बाद की क्लासेस का लिंक आपको टेलीग्राम में डेली मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम से नहीं लेना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये हमारा है यूट्यूब। तो यहाँ पर हम जब समर्पण संस्कृत क्लासेस चैनल सर्च करते हैं तो ये हमारा चैनल आ जाता है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये देखिए, चैनल पर क्लिक करते ही आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर ये देखिए 26 प्लेलिस्ट में 26 हमारी क्लासेस है। अभी तक हमने 7 या 8 क्लासेस कर ली है, उसका आपको लिंक भी मिल गया होगा। तो यहाँ पर हमारा छंदों से शुरू हो रहा है। छंद पार्ट 1, छंद पार्ट 2, छंद पार्ट 3, और फिर वैदिक छंद के भी प्रश्न हमसे पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। वैदिक छंद का पार्ट 2, इसमें हमने फिर बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट है। कहीं आप सोचो मैम आपने तो इतने पार्ट बना रखे हैं, बिल्कुल ये 8 मिनट की है, ये 7 मिनट की है। तो नीच रीत क्या होता है, भूरिक क्या होता है, ये सब इसमें अच्छे से बताया है। फिर जो हमारे समास आते हैं, समास प्रकरण जो हमारा मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार लगा है, तो वो आपको अच्छे से मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही समास और प्रत्यय करवा दिए गए हैं। अब मैं ये प्रत्यय आपको दोबारा रिवाइज नहीं करवाऊंगी, क्योंकि ये ही सेम होता है, कोई बार बार चेंज नहीं हो रहा है। तो आप ये क्लासेस देख लीजिएगा। समास प्रकरण हमारा ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, जिसमें अव्ययभाव समास है, ये 3 है, ये 4 है।
नमः संस्कृत। इसके बाद ये हमारे प्रत्यय आ जाते हैं। प्रत्यय, और प्रत्यय के भी 4 या 5 पार्ट है। फिर अव्यय है हमारे, फिर अलंकार है। उसके बाद जो भी टॉपिक रहते हैं हमारे व्याकरण के, वो आपको धीरे धीरे करवा दिए जाएंगे। तो आप ये प्लेलिस्ट अवश्य देख लीजिएगा। अगर प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो आप क्या कीजिएगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डेली क्लासेस का लिंक मिलता रहेगा। और मैं आपको कोशिश करूँगी कि आपको डेली प्रतिदिन एक क्लास तो ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँ, जिससे आपका सिलेबस जल्द कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम जल्दी होता है तो आप ये क्लासेस देख लीजिए। ये भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी मैं आज करवाऊँगी, क्योंकि सेम ही कंटेंट होगा, सेम ही पढ़ाने वाला होगा, तो कुछ चेंज नहीं होने वाला है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ये क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। व्याकरण की आपको यही क्लास मिलेगी फ़िलहाल के लिए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज की हमारी 12th क्लास की NCERT। 12th क्लास में हमारा सबसे पहले जो पाठ आता है वो आता है विद्या अमृतम अश्नुते। पाठ का नाम क्या है? विद्या अमृतम अश्नुते। तो यहाँ पर जो विद्यामृतम अश्नुते पाठ है, ये जो पाठ लिया गया है, पहला पाठ हमारा, ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ईशावास्य उपनिषद आप सभी ने पढ़ रखी होगी, तो आपको यहाँ पर उसके जो मंत्र है वो नहीं करवाए जाएंगे, क्योंकि ईशावास्य उपनिषद संस्कृत का ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जिसने नहीं पढ़ा हो। और जो PGT का एग्ज़ाम दे रहा है, तो PGT का एग्ज़ाम देने वाले तो ईशावास्य उपनिषद MA में ही पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बार बार वो नहीं चीज़ करवाई जाएगी। लेकिन अगर फिर भी आपको ईशावास्य उपनिषद के ये श्लोक जो NCERT में लगे हुए हैं ये पढ़ने हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। एक दिन आपकी क्लास स्पेशल ले लूँगी मैं। तो आइए, ये आप सभी को पता ही है कि ईशावास्य उपनिषद किस उपनिषद का है। तो मैं थोड़ा सा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको। जो हमारा ईशावास्य उपनिषद है, पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या अमृतम अश्नुते, ये पाठ का नाम है। ये पाठ कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से। ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद किस वेद की है? तो ये हमारी हो जाएगी शुक्ल यजुर्वेद। और अध्याय कौन सा है? तो शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय हमारा हो जाता है। शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय। शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय क्या है हमारा? ईशावास्य उपनिषद कहलाता है। ईशावास्य उपनिषद में टोटल कितने मंत्र हैं? 18 मंत्र है। कितने मंत्र है? 18। और एक प्रश्न हमसे ये भी पूछा जा सकता है, प्रीवियस एग्जाम में आया भी है, कि मुक्ति को उपनिषद के अनुसार टोटल उपनिषद वो है कितनी है? तो वो टोटल हमारी 108 उपनिषद मानी गई है। कितनी उपनिषद? 108 उपनिषद। किसके अनुसार है? मुक्ति को उपनिषद के अनुसार, या मुक्ति को उपनिषद के अनुसार 108 उपनिषद मानी गई है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे जो उपलब्ध उपनिषद है वो टोटल 11 उपनिषद है। कौन कौन सी है? ईश, केन, कठ, प्रशन, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर उपनिषद। ये जो उपनिषद है ये उपलब्ध उपनिषद मानी जाती है। वैसे टोटल 108 उपनिषद है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। अब हमारा दूसरा पार्ट आता है जिसका नाम है रघुकोत्स संवाद। रघुकोत्स का संवाद। तो यहाँ पर हमें इम्पोर्टेंट क्या है जानने के लिए? तो ये जो रघुकोत्स संवाद है ये कहाँ से लिया गया है? ये आपने रघुवंश महाकाव्य सुना होगा। रघुवंश महाकाव्य। रघुवंश महाकाव्य, इसके रचयिता कौन है? तो रघुवंश के रचयिता है कालिदास जी। कौन है? कालिदास।
रघुवंश में कितने राजाओं का वर्णन है? 31। तो ये हमसे नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये रघुवंश महाकाव्य के ये जो रघु और कोत्स का संवाद है, ये कौन से सर्ग से लिया गया है? तो ये लिया गया है 5वें सर्ग से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आप जितने मर्जी स्टार लगा सकते हैं इसको। ये हमसे पूछा जाता है और प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। ये मैं आपको एग्ज़ाम सोल्व करवाऊंगी। अभी आपकी 12th की NCERT हो जाए, उसके बाद आपको प्रीवियस एग्ज़ाम सोल्व करवा दिए जाएंगे। या फिर आप बोलोगे कि मैम एग्ज़ाम नहीं, थ्योरी करवाइए, तो आपको थ्योरी करवा दी जाएगी। तो आप मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको पहले प्रीवियस एग्ज़ाम चाहिए। जो मेरे पास प्रीवियस एग्ज़ाम 2022 के भी रखे हैं, TGT और PGT दोनों, और 2023 का भी रखा है, TGT PGT दोनों। अगर आपको पहले एग्ज़ाम सोल्व करने हैं तो आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि मैम पहले प्रीवियस एग्ज़ाम सोल्व करवाइए। और अगर एग्ज़ाम नहीं सोल्व करने हैं, थ्योरी करनी है, तो आप मुझे ये बता दीजिएगा कमेंट में कि मैम पहले आप हमें थ्योरी ही करवा दीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो रघुवंश है महाकाव्य, वो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और ये जो रघु और कोत्स का संवाद है, ये कौन से सर्ग से लिया गया है? तो ये रघुवंश के 5वें सर्ग से लिया गया है। रघुवंश में टोटल 19 सर्ग है। 19 सर्ग है। 19 सर्ग में से ये जो 5वां सर्ग है, इसमें रघु और कोत्स का संवाद वर्णित है। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। प्रस्तुत पाठ्यांश महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्य के 5वें सर्ग से लिया गया है। इसमें क्या है? इसमें महाराज रघु और वर्तंतु ऋषि के शिष्य कोत्स नामक ब्रह्मचारी के मध्य साकेत नगरी में हुआ संवाद का वर्णन है। तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है कि इसके अंदर किस किस का वर्णन है। तो वर्तंतु ऋषि के शिष्य कोत्स। तो यहाँ पर हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो कोत्स है, कोत्स नामक ब्रह्मचारी है, इसके गुरु का नाम क्या है? तो इनके गुरु का नाम हो जाएगा वर्तंतु ऋषि। क्या नाम है? वर्तंतु ऋषि। तो हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए। महाराज रघु और कोत्स का संवाद इसमें वर्णन है, क्योंकि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रघु कोत्स। और जो कोत्स है वो क्या है? 14 विद्याओं को जानते हैं। यहाँ पर और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि कोत्स ने किस प्रकार का यज्ञ किया था, उसका नाम क्या था? तो यहाँ पर क्या है? कोत्स ने विश्वजीत नामक यज्ञ किया था। क्या, कौन सा यज्ञ? विश्वजीत नामक यज्ञ किया था, जिसमें यज्ञ में सर्वस्व दान कर चुके महाराज रघु के पास, कोत्स ने नहीं किया था ये यज्ञ। ये यज्ञ किया था महाराज रघु ने। किसने किया था? महाराज रघु ने। कौन सा यज्ञ किया था? विश्वजीत। और विश्वजीत यज्ञ में महाराज रघु ने क्या कर दिया? सब कुछ अपने यज्ञ में ही दान कर दिया गुरु दक्षिणा के रूप में। फिर उनके पास कुछ भी नहीं बचता है, तो वो कोत्स के पास आते हैं, उनसे धन की याचना करते हैं। कोत्स फिर कुबेर के धन पर आक्रमण करके उनसे धन लेते हैं और रघु को दे देते हैं। ऐसा इसमें संवाद वर्णित है। अब बारी आती है हमारा तीसरा पाठ आता है हमारा, जिसका नाम है बाल कौतुकम। इसमें क्या है? इसमें थोड़ा सा जान लीजिए कहाँ से ये लिया गया है। बाल कौतुकम बाल कौतुकम हमारा तीसरा पाठ आता है। तो इसमें क्या है? ये क्या है? महाकवि भवभूति विरचित उत्तर रामचरितम, जो हमारी एक क्या है? उत्तर रामचरितम एक नाटक है, उत्तर रामचरितम, जिसमें कितने अंक है? तो उत्तर रामचरितम में 7 अंक है। और ये जो उत्तर रामचरितम है, इसके रचयिता कौन है? भवभूति है। कौन है? भवभूति जी। महाकवि भवभूति जी इनके रचयिता है। तो यहाँ पर ये जो बाल कौतुकम पाठ है, ये उत्तर रामचरितम के कौन से अंक से लिया गया है? तो ये लिया गया है उत्तर रामचरितम यहाँ पर उत्तर आएगा
उत्तर रामचरितम के चतुर्थ अंक से लिया गया है। अभी अभी मैंने बताया उत्तर रामचरितम में टोटल 7 अंक है, तो ये जो पाठ है ये उत्तर रामचरितम के चतुर्थ अंक से लिया गया है, जिसका नाम क्या है, बाल कौतुकम। क्या है, बाल कौतुकम। तो यहाँ पर क्या है, जो सीता होती है, राम के द्वारा जब सीता का त्याग कर दिया जाता है और सीता जब महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जब सीता गर्भवती होती है तो वो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहती है और सीता को 2 पुत्रों की प्राप्ति होती है, जुड़वा की, जिनका नाम है लव और कुश। तो वहाँ पर क्या है कि वाल्मीकि के आश्रम में अतिथि के रूप में जो सीता के पिता होते हैं महर्षि जनक, या इनको राजऋषि जनक भी बोल सकते हैं, कौशल्या और अरुंधति वहाँ पर आते हैं अतिथि के रूप में। तो वहाँ पर लव और कुश को खेलते हुए देखते हैं, तो उनके मन में ये जिज्ञासा होती है कि ये जो बालक है, ये दोनों बालक कौन है जो हमको इतना लुभा रहे हैं अपनी तरफ। क्योंकि आप सभी को पता है जो बच्चे अपने होते हैं वो अपने को फील हो ही जाता है देख करके ये कि ये हमारे हैं। तो यहाँ पर इसी चीज़ का वर्णन किया है कि उनके अंदर एक बाल कौतुकम अर्थात बच्चों को जानने की जिज्ञासा होती है कि ये बालक कौन है। तो इम्पोर्टेंट हमें बस यही है कि ये कौन से पुस्तक से लिया गया है, तो ये उत्तर रामचरितम से लिया गया है। उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है, भवभूति है। उत्तर रामचरितम के कौन से अंक से बाल कौतुकम लिया गया है, तो ये उत्तर रामचरितम के चतुर्थ अंक से लिया गया है। बस यही इम्पोर्टेंट है और कुछ हमें नहीं जानना है। अब बात आती है हमारे पाठ नंबर। थोड़ा सा इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि भवभूति का परिचय, भवभूति के जीवन के बारे में थोड़ा कुछ वर्णन यहाँ पर मिलता है NCERT के बुक में, तो पूछा जा सकता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर जो भवभूति जी हैं इनके 3 नाटक उपलब्ध होते हैं। तो 3 नाटक कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हम मालती माधव को वैसे प्रकरण भी कह सकते हैं। मालती माधव क्या है, हमारा एक प्रकरण भी है। तो यहाँ पर रचनाएं हैं, 3 ही रचनाएं उपलब्ध होती है इनकी। कौन कौन सी, नंबर 1 मालती माधव, जिसको प्रकरण भी माना जाता है। क्या माना जाता है, प्रकरण भी माना जाता है। जैसे मृच्छकटिकम एक प्रकरण ग्रंथ है, इसी प्रकार से। उसके बाद जो दूसरा है हमारा वो है महावीर चरितम, और तीसरा हमने पढ़ा ही है, क्या नाम है, उत्तर रामचरितम। तीसरा क्या है, उत्तर रामचरितम। एक प्रश्न और बनता है यहाँ पर कि जो महाकवि भवभूति है या नाटककार भवभूति है, ये किसके दरबार में कवि थे, तो ये हमें पता होना चाहिए। ये थे हमारे यशोवर्मा। किसके दरबार में, यशोवर्मन। यशोवर्मन राजा थे, उनके दरबार में ये क्या थे, महाकवि थे। क्या थे, यशोवर्मन राजा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे आता है हमारा पाठ नंबर 4 कर्म गौरवम। तो यहाँ पर कर्म गौरवम जो पाठ है इसमें भी कर्म का ही महत्व बताया गया है, जो श्रीमद् भगवत गीता के 2 और 3 अध्याय से लिया गया है। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये पढ़ना है तो मैं आपको पढ़ा दूँगी, वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप मुझे जो हमारा पहला पाठ था विद्यामृतम अश्नुते, और जो हमारा चतुर्थ पाठ है कर्म गौरवम, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अगर आपको ये करना है तो मैं आपको करवा दूँगी। वैसे मुझे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा था, इसलिए मैंने ये नहीं करवाया है। अगर आपकी इच्छा हो पढ़ने की तो मैं आपको करवा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारा पाठ आता है पंचम पाठ है। चतुर्थ पाठ मैंने अभी बताया, जिसका नाम है कर्म गौरवम, और जो हमारे भगवत गीता के 2 और 3 अध्याय से लिया गया है। और पहला वाला कहाँ से लिया गया था, ईशावास्य उपनिषद से। तो ये हमें पता होना चाहिए।
ये आता है हमारा पंचम पाठ, जिसका नाम क्या है, शुकनाशो उपदेश है। शुकनाशो उपदेश अर्थात शुकनाश के द्वारा दिया गया उपदेश। तो यहाँ पर जो शुकनाशो उपदेश है, इसका उपजीव्य क्या है, तो उपजीव्य ग्रंथ पर हमें पता होना चाहिए, वो हमारा हो जाता है कादम्बरी। क्या है, कादम्बरी। कादम्बरी के रचयिता कौन है, कादम्बरी के रचयिता है बाणभट्ट। महाकवि बाणभट्ट जी कादम्बरी के रचयिता है। कौन है कादम्बरी के रचयिता, महाकवि बाणभट्ट जी। तो यहाँ पर देखिए, महाकवि बाणभट्ट संस्कृत के सर्वाधिक प्रतिभाशाली गद्यकार हैं। इन्होंने कन्याकुब्ज कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के जीवन पर हर्षचरित लिखा है। तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि बाणभट्ट किसके राज्य में अर्थात या फिर शासन में आश्रित कवि थे, अर्थात किसके दरबारी कवि थे, या ये भी पूछा जा सकता है। तो महाराज या फिर हम राजा हर्षवर्धन कह सकते हैं। तो यहाँ पर हर्षवर्धन के जीवन पर इन्होंने हर्षचरित लिखा है, तो इन्हीं के दरबार में ये कवि के रूप में रहते थे। यहाँ पर हर्षवर्धन का राज्यकाल क्या है, तो हर्षवर्धन का राज्यकाल है 606 से 648 ईस्वी। ये हमसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि हमसे जब हर्षवर्धन जिस समय राजा थे उसी समय बाणभट्ट उनके राज्य में रहते थे, तो जो समय हर्षवर्धन का होगा वही समय हमारे बाणभट्ट जी का होगा। तो यहाँ पर 606 ईस्वी से 648 ईस्वी हर्षवर्धन का समय बताया गया है, तो यहाँ पर बाणभट्ट का भी यही समय होना चाहिए, ऐसा इसमें उपलब्ध है। तो हमसे अगर बाणभट्ट का समय भी पूछ लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, 606 से 648 ईस्वी। इनकी दो रचनाएं उपलब्ध होती है, कौन कौन सी है, हर्षचरित और कादम्बरी। कौन कौन सी, हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित क्या है, एक आख्यायिका है। क्या है, हर्षचरित एक आख्यायिका ग्रंथ है, और ये जो हमारे महाकवि बाणभट्ट जी हैं इनकी पहली कृति है। और जो दूसरी कृति है उसका नाम क्या है, कादम्बरी। और कादम्बरी की जो काव्य का जो प्रकार है, कादम्बरी कैसी कथा है, तो वो एक कथा है। क्या है, कथा है। इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर कादम्बरी में तीन तीन जन्मों का संगम चलता है। तो पहले में चंद्रापीड़ और कादम्बरी, दूसरा पुंडरीक महाश्वेता। यहाँ पर कादम्बरी के दो भाग किए गए हैं। तो ये हमसे नहीं पूछा जाता, हमसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जाएगा कि शुकनाशोपदेश में क्या वर्णन है। तो शुकनाशोपदेश, जैसा कि आप सभी को कादम्बरी जिसने पढ़ा उसको पता भी होगा कि जो हमारे महाराज तारापीड़ हैं, कौन, महाराज तारापीड़, तारापीड़ के पुत्र हुए हैं, जिसका नाम क्या है, तारापीड़ के पुत्र का नाम क्या है, चंद्रापीड़। क्या है, चंद्रापीड़। अब चंद्रापीड़ इतने बड़े हो चुके हैं कि उनको राजगद्दी संभालनी है, तो यहाँ पर उनका राज्य अभिषेक किया जा रहा है। तो महाराज तारापीड़ सोचते हैं कि ये जो मेरा पुत्र चंद्रापीड़ है, ये राजगद्दी संभालने पर कहीं पथ से भ्रष्ट ना हो जाए, कहीं गर्व से भर ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रजा की रक्षा ही ना करे या कुछ भी। तो इससे क्या है कि तारापीड़ अपने मंत्री शुकनास को, किसको, अपने मंत्री, तारापीड़ का मंत्री कौन है, शुकनास है। शुकनास नामक मंत्री को कहते हैं कि आप चंद्रापीड़ को उपदेश दे दीजिए, जिससे क्या है कि वो जो चंद्रापीड़ है वो कभी भी अपने पद से भ्रष्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर यही इम्पोर्टेंट है, और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ यही है। तो आपको ये याद रखना है कि जो उपदेश देने वाला है वो कौन है, शुकनास है, और उपदेश लेने वाला है वो कौन है, चंद्रापीड़ है। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है, नेट के एग्ज़ाम में भी हमसे ये प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ पर जो शुकनास मंत्री है वो उपदेश किसको दे रहे हैं, तो वो उपदेश दे रहे हैं महाराज चंद्रापीड़ को, जो राजगद्दी संभालने वाले हैं। और तारापीड़ कौन है, चंद्रापीड़ के पिता है। तो और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बारी आती है हमारी पाठ नंबर। अगला पाठ शुरू करने से पहले हमारे ये जो शुकनाशोपदेश है, इसके अंदर 3 या 4 सूक्तियाँ हैं जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, और ये हमसे पूछी भी जा सकती है कि ये जो लाइन है या ये जो पंक्ति है, ये सूक्ति है, ये किस ग्रंथ में या किस काव्य में, किस नाटक में, किस कथा में वर्णित है। तो ये हमसे पूछा जा सकता है।
तो मैं आपको ये सुक्ति करवा देती हूँ पहले। सबसे पहले हमारी जो सुक्ति आती है वो क्या है? गर्भेश्वरतो अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्व मानुष शक्ति त्वंचिति। मैं जो बोल रही हूँ वो सुनते चलिएगा आप साथ साथ, क्योंकि यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा डिजिटल पेन है तो इससे थोड़ी सी दिक्कत होती है। अप्रतिम रूपत्व मानुष शक्तित्वम चैति महतीयम महतीयम खलु अनर्थ परंपरा खलु अनर्थ परंपरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये परंपरा शब्द है कि गर्वेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्व मानुष शक्ति त्वंचैति महतीयम खलु अनर्थ परंपरा। यहाँ पर क्या कहा गया है कि गर्भ अर्थात जन्म से ही, क्या है? गर्भ अर्थात जन्म से ही, कि गर्भावस्था से ही जिसने क्या कर लिया है? अधिकार संपन्नता क्या कर लिया है? गर्भ से ही जिसने ईश्वरत्व प्राप्त कर लिया है, जिसने जन्म से ही ईश्वर। क्यों कहा गया है ऐसा? ऐसे इसलिए कहा गया है कि जो हमारे चंद्रापीड़ है, पुत्र चंद्रापीड़, उनके जो पिता है वो कौन है? एक राजा है। अगर जो राजा होते हैं तो वो राजा जब उनकी संतान उत्पत्ति होती है तो उनको क्या होता है कि जो राजा की संतान होती है वो ही आगे जा कर के संपूर्ण पृथ्वी पर राज करने वाले होते हैं। आप सभी को पता है कि पहले ऐसे ही होता था कि जो राजा होता था उसकी संतान उत्पत्ति होने के बाद जब संतान बड़ी हो जाती थी तो सारा राज्यभार उसको संभाल दिया जाता। तो इसमें यही कहा गया है कि जिसने जन्म से ही ईश्वरत्व को ग्रहण कर लिया है। अभिनव यौवनत्वम, अभिनव अर्थात नया नया, अभिनव क्या है? नया नया, नया नया यौवनत्व अर्थात युवावस्था जिसके पास है, कि जैसे जो चंद्रापीड़ है वो अभी अभी जवान हुआ है, बड़ा हुआ है, तो उसके पास यौवन भी क्या है? नया नया है, युवावस्था भी। अप्रतिम रूप सौंदर्य, तो यहाँ पर क्या है कि उनके पास जो चंद्रापीड़ है उनका जो रूप और सौंदर्य है, रूप सौंदर्य है, वो भी क्या है? अप्रतिम है, बहुत सुंदर है। और अमानुषी शक्ति, अमानुषी शक्ति क्या होती है? जो शक्ति मनुष्य के अंदर नहीं होती, ऐसी शक्ति अमानुषी शक्ति अर्थात जिसको हम दैवीय शक्ति भी बोलते हैं, ये सभी क्या है? महतीयम, महतीयम अर्थात महान, महतीयम अर्थात महान, खलु निश्चय ही अनर्थ की परंपरा है, कि ये सभी चीज़ें अगर किसी व्यक्ति के पास है तो ये क्या करती है? अनर्थ को प्रदान करने वाली होती है, अर्थात अमंगलकारी होती है, अनर्थ कष्ट देने वाली होती है, अनर्थ करने वाली होती है। आप सभी जानते ही हैं, जैसे किसी व्यक्ति के पास, जैसे कोई व्यक्ति है जो बहुत सुंदर भी है, जो बहुत स्टैंडर्ड भी रखता है, जैसे मान लीजिए पहले तो राजा महाराजा होते थे, अभी के ज़माने में जैसे मान लीजिए कि कोई हमारा पीएम बन गया, कोई हमारा सीएम हो गया, तो क्या है कि उसके पास क्या हो जाएगा कि उसके पास गर्भेश्वरत्व तो हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता है। आज के ज़माने में हम अपने राजाओं को, जो हमारे सीएम पीएम हैं, उनको बदल सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि उनके पिता पहले से ही राजा होते थे तो वो गर्भ से ही अपने राजत्व को प्राप्त कर लेते थे। कैसे कर लेते थे? क्योंकि उनके पिता राजा है, तो जब पुत्र प्राप्त होगा, उत्पन्न होगा और वो बड़ा होगा तो उसको अपने आप ही वो राज्य मिल जाएगा, उसको किसी प्रकार की एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे। और नया नया यौवन है, क्योंकि युवावस्था में अभी अभी जो चंद्रापीड़ है उन्होंने प्रवेश किया है। अप्रतिम रूप सौंदर्य, उनके पास जो रूप सौंदर्य है, उनका जो रूप है वो अप्रतिम है,
जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती है, और क्या है, अमानुष्य शक्ति अर्थात उनके पास क्या है, दैवीय शक्ति है। और ये चारों ही चीज़ें क्या है, महान अनर्थ की परंपरा है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। इसके बाद बस आपको ज़्यादातर इम्पोर्टेंट ये है कि आपको इसका अर्थ नहीं पूछा जाएगा, या तो आपको ये पूछा जा सकता है कि डैश महत्यम खलु अनर्थ परंपरा, या इस प्रकार से पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि शुकनाशोपदेश के अनुसार अनर्थ परंपरा में क्या नहीं गिना गया है। तो आपको पता है कि 4 है, गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, अमानुष्य शक्ति। इनमें से 3 आपको दे दिया जाएगा और एक कुछ और उठा करके दे दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये आप सभी को ये चारों के चारों याद रखना चाहिए। पहला है हमारा ये, दूसरा है अभिनव यौवनत्वम, तीसरा है अप्रतिम रूपत्वम, चौथा है अमानुष्य शक्ति। इसके बाद हमारी जो दूसरी सूक्ति है वो क्या है, दूसरी सूक्ति वेरी इंपॉर्टेंट है, नेट के एग्ज़ाम में भी हमसे पूछी गई थी कि यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि, शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला अपि कालुष्यम उपयाति बुद्धि नाश्यति च पुरुषम अत्यासंज्ञो विषयेषु। तो यहाँ पर क्या है कि यौवन आरंभे च प्राय शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला अपि कालुष्यम उपयाति बुद्धि नाश्यति च पुरुषम अति आसंगो विशेषु। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि यौवन आरंभ, युवावस्था के आरंभ में ही जो हमारी बुद्धि है वो क्या है, शास्त्र रूपी जल से निर्मल हमें कर लेनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, कालुष्यम उपयाति, कालुष्य अर्थात कलुअता को प्राप्त कर लेती है। कि जो बुद्धि है, अगर हम शास्त्र का ज्ञान नहीं लेते हैं तो इससे हमारी जो बुद्धि है वो क्या हो जाएगी, बुरे कार्यों में लग जाएगी। पुरुषम अति आसंगो विशेषु, और इससे क्या हो जाएगा कि अत्यधिक आसक्ति में पड़ने पर पुरुषों का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। यहाँ पर आपको इनका अर्थ जानने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ये सूक्ति कहाँ से ली गई है। ये सेम एज इट इज़ सूक्ति हमसे नेट के एग्ज़ाम में भी पूछी गई थी, तो ये आपसे एस्टेट में भी पूछी जा सकती है क्योंकि आपके सिलेबस में है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। इसके बाद तीसरी हमारी जो सूक्ति है वो है अपगत मले ही मनसी, अपगत मले ही मनसी विशन्ति सुखेन उपदेश गुणः, विशन्ति सुखेनो उपदेश गुणः। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या कहा गया कि अपगत मले ही मनसी, ही निश्चय ही अपगत मले, जिसका मन जो है अपगत मले अर्थात मल से दूर हो गया है, मल जिसके मन से नष्ट हो गया है, अर्थात जिसका मन जो है निर्मल हो गया है,
सुखेन उपदेश गुणा, उसके मन में क्या है, जो उपदेश है वो सुखेन सुखपूर्वक विशंति प्रवेश करते हैं। क्या कहा गया है कि जिस व्यक्ति का जो मन है वो निर्मल है, स्वच्छ है, उस व्यक्ति के मन में उपदेश जो है वो सुखपूर्वक प्रवेश करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के मन में शुरू से ही ऐसा व्यवहार पनप रहा है, ऐसा जो उसका व्यवहार है कि वो किसी का बुरा सोच रहा है या कुछ भी, तो उसके मन में चाहे आप कितने भी उपदेश दे लीजिए, वो क्या है, उस उपदेश को अपने अंदर ग्रहण नहीं कर पाएगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति आज के ज़माने में गुंडागर्दी कर रहा है, तो अगर आप उसको बैठ करके कितना उपदेश दे लीजिए, वो अपनी गुंडागर्दी नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कहा है, इसमें ये कहा है कि जिसका मन स्वच्छ है उसके मन में उपदेश भी जो है वो बिल्कुल सुखपूर्वक प्रवेश कर जाते हैं, ऐसा इस सूक्ति में कहा है। इसके बाद एक और सूक्ति आती है जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारी फोर्थ सूक्ति जो है वो क्या है, हरति अतिमलिनमपि दोष जातम गुरुपदेश है। क्या है, दोष जातम गुरुपदेश है। तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है और वेरी इम्पोर्टेंट भी है। क्या है कि अति मलिनम अर्थात अत्यंत मलिन दोष को भी, क्या है, अत्यंत मलिन अर्थात अत्यंत गंदे या बुरे मलिन दोष को भी हरति हरण कर देता है। कौन, गुरु उपदेश। गुरु का जो उपदेश होता है वो अत्यंत मलिन से मलिन दोष को भी क्या कर देता है, दूर कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब हमारी NCERT के पुस्तक में बाणभट्ट विषयक कुछ प्रशस्तियाँ दी गई है, तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है। तो क्या है, प्रशस्तियाँ क्या होता है, अर्थात जो बाणभट्ट के विषय में प्रशंसा की गई हो। तो यहाँ पर हमें ये सूक्ति देकर के ये पूछा जा सकता है कि ये किसके विषय में कहा गया है, किस कवि के विषय में कहा गया है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले है बाणोच्छिष्टम, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। इनका अर्थ आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ये सूक्ति बाणभट्ट की आप बाणों शब्द से ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी जो है वो है केवलो अपि स्फुरन्, केवलो अपि स्फुरन् बाण है करोति विमदान कवीन। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, ये भी किसके लिए कही गई है, तो ये भी कही गई है बाणभट्ट के लिए। यहाँ पर भी आप बाण शब्द से इसको पहचान सकते हैं। बस इतनी ही सूक्ति इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं है। वैसे तो बहुत दी गई है लेकिन हमें नहीं करनी है। ये आपको बाणभट्ट के परिचय में, वैसे इनकी जो हमारा जीवन परिचय लगा हुआ है बाणभट्ट जी का, उनके जीवन परिचय में मैंने सारी सूक्तियाँ ऑलरेडी करवा रखी है, सारी प्रशस्तियाँ बता रखी है बाणभट्ट जी के लिए। तो आप जीवन परिचय इनका देख लीजिएगा, जो हमसे पूछा जाता है इम्पोर्टेंट वो मैंने करवा रखे हैं। आज की क्लास में बस हम इतना ही करेंगे और क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ इसी चैनल पर।